Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 15, Air Around Us. In that, we had discussed the first topic, and now we will continue the second topic of this chapter. What is air made up of? अब एयर किससे मिलके बनी होती है? हमें ये तो पता चल गया कि हमारे चारों तरफ एयर है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर का कोई कलर नहीं होता है ना, एयर ट्रांसपेरेंट होता है. अब हम करेंगे एयर किससे मिलके बना होता है. अंटिल द 18th century people thought that the air was just a substance. 18th सेंचुरी तक लोगों को यही पता था, लोग यही सोचते थे कि एयर क्या है, एक सब्सटेंस है. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो. एक्सपेरिमेंट ने बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ये प्रूव किया कि ऐसा रियल में नहीं है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. एयर जो है वो काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है. किस किस का है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन है, इन सारी गैसेस का मिक्सचर है. What kind of mixture is it? अब ये किस टाइप का मिक्सचर है, किस तरह का मिक्सचर है? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. अब हम एयर के मिक्सचर के मेजर कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. Let us continue with the first topic of this topic, that is water vapor. ठीक है, एयर में जो कंपोनेंट होगा फर्स्ट वो क्या होगा? वाटर वेपर. वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. हमने पहले भी पढ़ा है कि एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है. वी ऑल्सो सॉ दैट, हमने इसको देखा भी है. व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सर्फेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल सर्फेसेस. हमने देखा है कब? जब एयर किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तब ये कंडेंस हो जाती है और ड्रॉप ऑफ वाटर की फॉर्म में उस कूल सरफेसेस पर हमें अपीयर होती है, हमें दिखती है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. नेचर की वाटर साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है, नेचर में वाटर साइकिल तो चलती है, आप सब जानते हैं अच्छे से. उसके लिए इम्पॉर्टेंट है एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना. ठीक है, वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर साइकिल जो नेचर में चलती है उसमें हेल्प करती है. नाउ कंटिन्यू विद द सेकेंड सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज ऑक्सीजन. एक्टिविटी 3. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन द टेबल. अब आप क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अब आप टीचर तो है नहीं आपके पास ना अभी, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या फिर अपने किसी बड़े ब्रदर, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर की हेल्प से क्या करेंगे? स्मॉल कैंडल सेम लेंथ की, सी लाइक दिस, आपको फिक्स करनी है टेबल पे. ओके, लाइट बोथ द कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को आप लाइट कर लीजिए. कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. इन्वर्टेड ग्लास, एक ग्लास लेंगे, इसमें आप क्या करेंगे? कांच का ग्लास लेंगे, ठीक है, उसको इन्वर्टेड आप एक कैंडल के ऊपर रख देंगे. डू ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. अब आप दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे. एक कैंडल के ऊपर आपको ग्लास टम्बलर रखना है, एक कैंडल को ऐसे ही छोड़ देना है. डू बोथ द कैंडल्स कॉन्टिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. क्या दोनों कैंडल्स जो हैं वो बर्न कर रही हैं या फिर गो ऑफ हो गई हैं, मतलब बुझ गई हैं? You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जिस कैंडल के ऊपर आपने इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर आपने प्लेस किया है, रखा है, ठीक है, वो क्या होगा? थोड़ी देर में ये वाली कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी, गो ऑफ हो जाएगी, और जो दूसरी वाली कैंडल होगी, अदर कैंडल जो होगी, वो कंटिन्यू बर्न करती रहेगी, जलती रहेगी. What can be the reason for this? Think about it. इसका क्या रीजन हो सकता है? इसके बारे में सोचिए. It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler. इससे ये पता चलता है कि जो कैंडल जो एक्सटिंग्विश हुई, जो कैंडल बुझ गई ग्लास टम्बलर की वजह से, है ना, वो क्या हुआ? क्योंकि ग्लास टम्बलर में ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसकी वजह से कैंडल जो है वो बर्न ऑफ हो गई. विच सपोर्ट्स बर्निंग, जिसकी वजह से
बर्न कर रही थी कैंडल, उसका कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसने कैंडल की आग को क्या करा, बुझा दिया है. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इंड्यूस्ड बाय द बर्निंग कैंडल. However, the other candle is getting continued supply by air. देखिए क्या होता है कि जो कैंडल बर्न करती है वो ऑक्सीजन, बर्निंग की प्रोसेस होती क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ही बर्निंग होता है. ठीक है, तो जब एक कैंडल के ऊपर ग्लास टम्बलर आ गया तो उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया ना, और इसे कंटिन्यू मिलता रहा बर्निंग सब्सटेंस. तो इस वजह से ये वाली कैंडल जो है वो कंटिन्यू बर्न करती रही. जब इसकी सप्लाई रुक गई तब ये वाली कैंडल बुझ गई. दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन. जो कंपोनेंट ऑफ एयर जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन है. जब तक इस एक कैंडल को ऑक्सीजन मिलती रहती है तब तक वो बर्न करती रहती है. जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है वो बुझ जाती है.